जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जी फ़ेज़ ऑफ एसी। एसी क्योंकि अपनी जो है ना वो डायरेक्शंस चेंज कर रहा है। एक्चुअली द फ़ेज़ इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ थीटा बिटवीन आवर वेव्स। इसी को हम जो है ना वो क्या कहते हैं, हम फ़ेज़ कहते हैं। दैट फ़ेज़ एक्चुअली डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ आवर एसी वोल्टेज और करंट। क्या हमारा जो है ना किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंटेनियस पॉइंट के ऊपर, पोजीशन के ऊपर हमारा जो फ़ेज़ है, यानी कि जो हमारा एसी है उसका कितना एंगल है, वो अपना जो है ना वो क्या एंगल बना रहा है। इस तरह से अगर हम इस फिगर को देखें तो हमें वो नज़र आएगा, जैसे वो हमने ऑलरेडी देखी हुई है फिगर। उसमें हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट फेजेस नज़र आ रहे हैं उसके, एसी के एट डिफरेंट पोजीशंस। ये देखें जी। इसमें आपके पास ए पॉइंट पे ज़ीरो फेज़ है, और बी पे पाई बाय टू है, सी पे जो है ना ये आपका पाई है, और इस तरह डी पे थ्री पाई बाय टू। तो ये फेजेस की डिफरेंस है। इसी को जो है ना थीटा दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। दैट्स द कम्बिनेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द इंस्टेंटेनियस टाइम। एक तो आप इंस्टेंटेनियस टाइम इसमें जो है ना सब्सटीट्यूट करते होते हो, और दूसरा हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हम किसी भी पॉइंट पे जो है ना वो एसी वोल्टेज और करंट का हम फेज़ हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। फेज़ मोस्टली जो है ना हमारे पास जो ना पीक वैल्यू जो फेज़ की आ रही होती है वो 90 डिग्री या उस पे आ रही होती है, 270 पे आ रही होती है एक कंप्लीट फ़ेज़ की, जो कि हमारा जो है ना जिस ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है। और एक जो कंप्लीट साइकिल है वो हमारा ज़ीरो से पाई के दरमियान में आता होता है। उसमें जो है ना वो डिफरेंट फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। इस कंप्लीट वेव फॉर्म के अंदर जो है ना हमारा फेज़ वो ज़ीरो से पाई के दरमियान में रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो फेज़ लैग और फेज़ लीड का है। हमारा जो है ना वो तीन तरह के हमारे पास फेजेस देखने को मिलेंगे हमारे वेव फॉर्म्स के अंदर। या तो हमारी जो वो वेव्स हैं वो इन फेज़ होंगी, या फिर जो है ना वो आउट फेज़ होंगी। अगर आउट फेज़ होंगी तो फिर हमारे पास जो है ना वो दो डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं, या वो फेज़ लैग होंगी या वो फेज़ लीड होंगी। ठीक है जी। आउट फेज़ के अंदर तो फेज़ लैग और फेज़ लीड कैसे होंगी? जैसे हमारे पास ये जो दो फिगर्स हैं, अगर हम इसको देखें 16.4, इसमें हमारे पास जो है ना एक वेव वन है, हमारे पास दो डिफरेंट जो है ना वो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हैं, या आप इसको करंट कंसीडर कर लें, जो भी कंसीडर कर लें। वी जस्ट नीड टू डिस्कस द फेज़ लैग एंड लीड। ठीक है। अब ये जो हमारे पास आ रहा है, इसमें हम अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना जो वन है और टू है। टू हमारा जो है ना वो हमारा नीचे से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, और यहाँ पे तकरीबन अगर हम देखें तो हमारा जो फेज़ आ रहा है दैट इज़ 3 पाई बाय 2, और ऊपर जो है ना हमारा फेज़ वो वन का वो ज़ीरो है। ठीक है। इफ़ वी टेक द पॉइंट बी, मैं बी पॉइंट ले लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो टू है, टू का जो फेज़ है वो ज़ीरो आ रहा है, जबकि जो वन है, वन ग्रीन वाली जो लाइन है ये वाली, इसका जो फेज़ है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो पाई बाय 2 आ रहा है। इफ़ वी सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, तो हमारे पास जो है ना ये कितना आएगा, पाई बाय 2 डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स कि जो हमारा ये वन वाला है ना वो पाई बाय 2 है, और वो बी वाला ज़ीरो है, तो पाई बाय 2 ज़्यादा है, यानी कि हमारा वन वाला जो है ना वो ज़्यादा है। और बी क्या है, बी इज़ लैगिंग बिहाइंड वन। तो हम कह सकेंगे कि जो बी है ना वो आपका फेज़ लैग कर रहा है एट द बी ए, यानी कि वो जो वन है, वन पे बी आपका लैग कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द फेज़ लैगिंग। यानी कि जब आपकी कोई वेव फॉर्म जो है ना वो लेस देन अदर वेव फॉर्म होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे कि द प्रोसेस इज कॉल्ड, तब हमारा जो फेज़ होगा वो क्या होगा, फेज़ लैगिंग फेज़ होगा। तो दूसरी पिक्चर में अगर देखें तो हमारे पास पिक्चर ए के अंदर, तो ये पिक्चर 16.5 में हमारे पास यहाँ पे भी दो वेव फॉर्म्स दी हुई हैं। यहाँ पे जो टू है ना, यहाँ पे टू हमारा जो है ना वो दूसरी डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे टू का अगर हम इस तरह से, मैं अगर पॉइंट ले लूँ, मैं बी पॉइंट ले लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो बी का आ रहा है, बी मेरे पास पाई आ रहा है। ठीक है जी। बी का फेज़ ये देखें पाई, और हमारे पास जो वन है, वन वाले का जो है ना आपका वो है पाई बाय 2। बी पॉइंट पे आपका वन वाले का पाई बाय 2 आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों का फेज़ डिफरेंस चेक करूं तो बी का पाई है और इसका पाई बाय 2 है। दैट मीन्स के जो बी है, अगर आप पाई को माइनस करो पाई बाय 2 में से, तो आपके पास पाई बाय 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो बी है, बी पाई बाय 2 ज़्यादा है। बी क्या है आपका, पाई बाय 2 ज़्यादा है किससे, ए वन से। यानी कि टू वाली जो वेव फॉर्म है ना वो आपकी जो है ना वो वन वाली से पाई बाय 2 ज़्यादा है, क्योंकि वो पाई है और वो पाई बाय 2 है, इनका डिफरेंस पाई बाय 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि टू वाली जो वेव फॉर्म है दैट इज़ ग्रेटर देन पाई बाय 1। तो इसका मतलब है कि बी इज़ लीडिंग नाउ। तो इसको हम कहेंगे कि बी आपका जो है ना वो क्या है, यहाँ पे फेज़ लीड कर रहा है, तो इसको हम फेज़ लीडिंग कहते हैं।
ठीक है जी। आप इस तरह से जो है ना वो किसी भी कोई भी दो वेव फॉर्म्स के जो है ना आप इजीली फेज लैगिंग और लीडिंग किसी भी इंस्टेंट पॉइंट के ऊपर आप जो है ना फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो है ना वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जो है ना हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया जा रहा है। वैसे तो हमें पता है कि वो विक्टोरियली हमें जो है ना वो वैसे वेव फॉर्म्स बन रही हैं। अब वेव फॉर्म्स को हम विक्टोरियली किस तरह से लिख सकते हैं। अब वेव फॉर्म्स के अंदर देखें, हमारे पास एक तो पीक वैल्यूज़ आ रही हैं, पीक अप और पीक डाउन वैल्यूज़ आ रही हैं। इनमें हम डिफरेंट अगर वेव्स की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज और करंट लिया हुआ है, ग्रीन वाली लाइन हमारी वोल्टेज को ज़ाहिर कर रही है और हमारी जो ऑरेंज लाइन है, रेड लाइन, वो हमारी क्या कर रही है, करंट को ज़ाहिर कर रही है, से फॉर एग्जांपल। और अगर मैं इन दोनों के दरमियान फेज़ डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास पाई/2 का फेज़ डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो वी है, वी का जो फेज़ होगा वो पाई/2 होगा, और जबकि जो ये है क्या उसे कहते हैं, ऑरेंज लाइन, इसका कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो ये जो फेज़ डिफरेंस आया वो कितना आया, पाई/2 आया, दैट इज़ इक्वल टू 90। तो इसी को अगर हम वेक्टोरियली ड्रॉ करें तो इनके दरमियान में एंगल जो है ना हम 90 का रखें तो हमारे पास दो वेक्टर फॉर्म आ जाएंगी वी और आई की, से फॉर एग्जांपल। तो ये जो वी और आई आपके पास जो आ रहा है, दैट इज़ इनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस इज़ आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, और जो हमारे पास एंगल होगा उनके दरमियान में, दैट इज़ इक्वल टू द फेज डिफरेंस बिटवीन दो क्वांटिटीज़। ठीक है जी। ये हमारा जो है ना अब इसकी जो है ना हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट आ रहा होता है, हम इसको जो है ना वो दो डायरेक्शंस के अंदर ले लेते हैं, या काउंटर क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं या काउंटर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं। ठीक है, इन दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से हम जो है ना इसकी डायरेक्शंस को जो है ना फिर हम वेक्टोरियली किसी भी पॉइंट, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे हम इनको जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। और जिस टाइम पे हमने ड्रॉ करना होगा वहाँ पे हम इनके फेज डिफरेंस को लेंगे और इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे की है जी। और कोई सवाल हो तो वो आप जो पूछ सकते हैं।